नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र जबकि भारतीय बाजारों में एक सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन जो दायरा था वो मेजरली आपको मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ेगा। मिड कैप स्मॉल कैप में इंडेक्स के कंपैरिजन में ज्यादा मूव था और एक अच्छा मूव स्मॉल कैप इंडेक्स में आज देखने को मिला, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में। तो जहां पे आधा % के आसपास की बढ़त वहां पे बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। थोड़ी सी बिकवाली आज निफ्टी बैंक के अंदर जरूर थी और इंडेक्स भी थोड़ा रिकवर होकर लोअर लेवल से एक रेंज के अंदर ही ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन मेजरली मार्केट के अंदर जो मूव देखने को मिल रहा था वो था ब्रॉडर साइड पर। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों के अंदर खरीदारी थी। स्मॉल कैप इंडेक्स तो इनफैक्ट डे हाई के आसपास बंद होता हुआ दिखाई पड़ा और मिड कैप इंडेक्स भी रिकॉर्ड स्तरों पर ही बंद हुआ। हालांकि ये हैट्रिक का ही सिलसिला आप कह सकते हैं। मेटल, आईटी, रियल्टी, ये तीन ऐसे नाम थे जहां पर आज खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। सिलेक्टिव आईटी, सिलेक्टिव रियल्टी, लेकिन मेटल में चौतरफा टाइप खरीदारी थी। बिकवाली थी आज एनर्जी के अंदर, बैंकिंग के अंदर, जहां पर थोड़ा प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी के 50 में से 31 शेयरों में खरीदारी थी, सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में खरीदारी थी और निफ्टी बैंक के 12 में से 7 शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी। 5 शेयरों के अंदर आज खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। और उसके अलावा आज मिड कैप स्मॉल कैप में सेलेक्टिव पॉकेट, सेलेक्टिव सेक्टर जैसे कि केमिकल स्पेस, जहां पर आज खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। इसके अलावा गेमिंग स्पेस के अंदर आज खरीदारी थी और वहां पर भी सिलेक्टिव स्टॉक थे जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। मिसाल के तौर पे नजारा टेक जोरदार तेजी में था। आज सिंजिन के अंदर एक अच्छी बाइंग थी। एफएनओ में शामिल होने के बाद ये स्टॉक आज जोरदार मोमेंटम के अंदर बनता हुआ दिखाई पड़ा। आईआरसीटीसी के अंदर आज भी फिर खरीदारी थी, हालांकि बैन में था। नाल्को में आज खरीदारी थी, हालांकि ये भी बैन में था, लेकिन एक अच्छा मूव यहां पर बनता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए अब बातचीत करेंगे हम कुछ दर्शकों से और सवाल आपका सिलसिला शुरू करेंगे। पहला सवाल सनी कुमार साहब का है, जेके सीमेंट फ्रेश एंट्री लेवल। सनी साहब देखिए, जेके सीमेंट मैंने पहली बार जब इस प्लेटफॉर्म पे बोला था उसका दाम 1400 रुपए था। आज 3400 रुपए 3500 रुपए चल रहा है। फ्रेश एंट्री के लिए तो वो लेवल अभी नहीं दिखता आपको लेकिन हाँ ये जरूर कर सकते हैं कि आप 3500 रुपए में अगर आप मान लीजिए आपकी एपेटाइट है 100 शेयर लेने की, से फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये कर सकते हैं कि 5 यहां ले लीजिए, 5 नीचे 100-200 रुपए गिरे तब ले लीजिए, फिर 5 200-300 रुपए गिरे तब ले लीजिए। ऐसे करके आप ऐड करते चलिए। नीचे जितना आपको मिलता जाए उतना अच्छा। ये भी ध्यान रखिएगा कि पिछली बार 1400 जब था तब इसकी अर्निंग क्या थी और आज 3500 है तो इसकी अर्निंग क्या है। 3 क्वार्टर से स्ट्रांग नंबर दे रही है कंपनी, 4 क्वार्टर से रादर, तो अर्निंग ही री रेट हो गई। तो अब 1400 दोबारा शायद ना दिखाई पड़े, लेकिन हाँ 2400 दिखाई पड़ सकता है कभी किसी बुरे दौर में। तो इसलिए आप वो लेवल का वेट ना करें, लेकिन धीरे धीरे ऐड करिए। ये मान के चलिए कि स्टॉक में अभी भी मल्टीपल टाइम्स पोटेंशियल बाकी है। ये कंपनी बहुत अच्छी है, शायद 5वीं सबसे बड़ी कैपेसिटी वाली कंपनी है सीमेंट स्पेस में। अल्ट्राटेक, अंबुजा, एसीसी और बिरला कॉप के बाद इसका नाम कहीं शायद शुमार होता है। अच्छी कैपेसिटी है, 60 मिलियन टन के आसपास की शायद कैपेसिटी है इसकी, 60 या 63 मिलियन टन के आसपास की। और व्हाइट सीमेंट में तो कंपनी का बहुत स्ट्रांग होल्ड है ही, तो आप आराम से इसको ऐड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखिए, बढ़िया पैसा बना के देगा स्टॉक। बॉम्बे डाइंग 2000 शेयर 108 रुपए के नाम पर। अंकित जी, ये मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है। वैसे तो जब भी कभी रियल्टी मूव आता है तो क्वासी रियल्टी कंपनीज की तेजी में ये शेयर चलने लगता है। वैसे तो इस कंपनी का फंडामेंटल बहुत ज्यादा सपोर्टिव है नहीं, क्योंकि नंबर्स में प्रॉफिट कभी दिखता नहीं है, लेकिन वही मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है। तो कभी भी तेजी मिलती है आपको 110 के ऊपर, 113 रुपए के ऊपर ये निकली तो इसमें तेजी बढ़ेगी। तो नीचे के लेवल पे 90-92 रुपए ऐड कर सकते हैं, ऊपर के लेवल पे 113 रुपए पार होने दीजिए, उसके बाद इसमें तेजी की उम्मीद लगाइएगा। वैसे आप बने रहिए, लेकिन मोमेंटम बेस्ड है तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए से होल्ड मत करिएगा अपने पोर्टफोलियो में। रियल स्टेट में इंडिया बुल्स रियल स्टेट एक बेहतरीन कंपनी है, आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर मैनेजमेंट फेरबदल हो चुका है, सिचुएशन ईज आउट हो रही है और रियल स्टेट में भी नंबर्स की री-रेटिंग पॉसिबिलिटी बाकी है, तो आप वहां पर अपनी पोजीशन देख सकते हैं। अच्छा, लुपिन का कोई आइडिया? सोनू साहब, लुपिन के केस में आप बने रह सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल थोड़ा अभी ऑफ बीट है, इसलिए आपको चलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन लुपिन और औरोबिंदो फार्मा सिंगल डिजिट पीई के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और ऐसा भी कोई खराब सेक्टर नहीं हो गया है। ये फार्मास्यूटिकल इज नीड ऑफ द आवर, अभी नहीं तो अगले साल भी, उसके अगले साल भी। ये शेयर तो आपको एक्यूमुलेट करके रखने चाहिए, सिंगल डिजिट में है, आराम से आप ऐड करिए, आराम से अपने साथ रखिए, घबराए नहीं। ये मोमेंटम वाला स्टॉक नहीं है, बढ़िया वाले स्टॉक है, बने रहिए आप इनके साथ। यस बैंक, मनमोहन साहब, अभी किसी से मैं थोड़ी पहले बात ही कर रहा था, यस बैंक को लेकर क्या किया जाए। साल के 10 रुपए के आसपास आ चुका है, जो मैंने लास्ट देखा था 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा था। अगर आपके पास अभी के दाम पर है तो आप बने रहिए, 10 रुपए के दाम पर है। अगर आपके पास ऊपर के दाम पर है तो आपके पास बने रहने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है।
अगर आपके नीचे के दाम जो हो ही नहीं सकता ये लो ये, तो मोमेंटम के हिसाब से रखिएगा। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में मल्टी बैगर बनने का इंतजार मत करिएगा। बैंक में अगर आपको कुछ लेना तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस, 4 बड़े नाम, इंडसइंड 5वां बड़ा नाम, ये 5 नाम को ही आप ध्यान रखिए, बाकियों में मत पड़िए, क्योंकि लीडर फिर नेक्स्ट बेस्ट लीडर, ये 2 को तो सबसे मतलब गांठ बांध दीजिए कि ये तो आपको हमेशा रखना ही है अपने पोर्टफोलियो में। उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए धीरे धीरे, वो बात अलग है। लेकिन मीडियम टर्म के लिए आप इसको देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इसका आप मत शामिल करिएगा। सुदर्शन केमिकल, जुबिलेंट, इनग्रेविया। अभिनव साहब, इनग्रेविया पे तो मैं पहले भी कई बार टिप्पणी कर चुका हूं और सुदर्शन में भी टिप्पणी कर चुका हूं। दोनों अच्छी कंपनी के हैं केमिकल के लिए, आप खरीद सकते हैं। इनग्रेविया तो वैसे भी 18 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है ट्रेलिंग 12 मंथ में, यानी 22 FY22 के लिए बढ़िया वैल्यू है, आप ऐड करिए। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स देखिए रहे, चले जा रहा, रुक नहीं रहा है, सर्किट था आज भी इसमें। तो अगर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स और जुबिलेंट इनग्रेविया कारोबार ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो अगर वो बाजार उसे 28 का या 30 का मल्टीपल दे सकता है तो उसको 18 तो नहीं मिलना चाहिए। ये भी री-रेट तो होगा कभी ना कभी, तो आप बने रहिए। अगर आपने नहीं लिया तो आप ले सकते हैं, यहां पर भी थोड़ा नीचे मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, 700 के नीचे मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप ऐड करके आराम से रखिए, बढ़िया पैसा बनाकर दे सकता है ये स्टॉक भी। और भारतीय ग्रुप के कोई भी स्टॉक ने आज तक निराश नहीं किया है, चाहे आप जुबिलेंट फूड देख लीजिए, जुबिलेंट फार्मोवा देख लीजिए, इंडस्ट्रीज देख लीजिए, और कभी आप इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वैम ऑर्गेनाइजेशन से ही ये कंपनी बहुत पैसा बनाकर दे रही है, ये सब डीमर्ज नाम है उसी की। तो आप आराम से इसके अंदर बने रहिए और नीचे के लेवल पर खरीदारी करिए। सुदर्शन केमिकल भी आप लंबी अवधि में होल्ड करने लायक स्टॉक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी मशीन, लक्ष्मी मशीन कौशिक साहब बड़े दिनों बाद नाम आया है। इनफैक्ट इस स्टॉक को मैंने तब देखा था जब ये एडजस्टमेंट से पहले, स्प्लिट बोनस से पहले ये 800 रुपए की रेंज में होता था, उसके बाद चला एक तरफा और उसके बाद आज तो क्या दाम है। वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ टेक्सटाइल मशीनरी और वोल्टास का एक मेजर डिस्ट्रीब्यूटर भी ये रह चुके हैं शायद काफी समय पहले। कंपनी अच्छी है, लो लिक्विडिटी लो है, मतलब वॉल्यूम कम होता है, इसलिए बड़ा संभल के इसमें ट्रेड करिएगा। अभी के टाइम पर थोड़ा ऊपर की तरफ है, मतलब इक्विटी फ्लोट छोटा है, इसलिए बहुत ज्यादा बिकवाली की तो बात नहीं दिख रही। लेकिन अगर यही दाम पे आपको जाना है तो जेके सीमेंट ज्यादा सेफर बैठा है, आप उस पर एक बार को तवज्जो दे सकते हैं। अच्छा, आईआरबी एंड नेल्को, रोहित साहब नेल्को ज्यादा बेटर है आईआरबी कंपैरिजन में। इंफ्रा में आईबीरियल, रियल स्टेट में ऑब्वियसली इंफ्रा में एलएनटी इज द बेस्ट, बी विद द लीडर। और क्योंकि डेट बहुत ज्यादा है, प्रोजेक्ट्स चलते हैं, तो एलएनटी तो काम करेगा ही ना उनके ऊपर। एक्शन कंस्ट्रक्शन जैसे कंपनी चाहिए, मोनोपोली बिजनेस और आज चला भी था वो इतनी खबर के बाद। खैर, लेकिन उसको आज मत देखिए, जब वो ठंडा हो जाए कभी तब लिखिएगा। एलिकॉन अच्छी कंपनी है, उसको भी आप देख सकते हैं, वो भी एलएनटी में मर्जरी कुछ खबरें रहती है उसके साथ भी। लेकिन बेटर यही है कि अगर आपको जाना है तो आप जो दूसरा नाम आपने चुना है नेल्को को, उसको आप जरूर ऐड भी कर सकते हैं और बने भी रह सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और जोमैटो एंड देवयानी बोथ आर एन आईपीओ, 5 साल इन्वेस्टमेंट व्यू। शिवम साहब, दोनों में ही प्रॉफिट नहीं है फिलहाल, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिएगा। दोनों में मतलब बिजनेस अलग तरह के हैं, कारोबार अलग तरह का है, धंधा अभी तक प्रॉफिटेबल हुआ नहीं है। मतलब 2 चीजें जो ओल्ड स्कूल ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में देखी जाती थी, वो है प्रॉफिट और डिविडेंड, जो अभी तो नहीं कोई बाजार में रियलाइज कर रहा है, क्योंकि बाजार तेज है। जिस दिन बाजार टूटेगा तो यही रियलाइज करता है फंड भी और फंड मैनेजर भी। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आप कॉल लीजिएगा। आपकी खरीदारी से बहुत ऊपर आ चुका है वैसे तो दोनों ही, तो बेटर ये है इस तरह की सिचुएशन में कुछ शेयर बेच दीजिए, वो प्रॉफिट्स आपका कॉस्ट निकाल देगा, और फ्री के शेयर आप छोड़ दीजिए, वो पड़े रहने दीजिए, जहां तक जा रहा जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है फिर 10 साल हो, 20 साल हो, 30 साल हो। लेकिन एटलीस्ट कॉस्ट अपनी निकाल लीजिए और कोई अच्छा विकल्प ढूंढिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए और बात करते हैं अब राहुल रोहित ठाकुर साहब के सवाल पे। वोकहार्ट फार्मा 410 रुपए ग्राम पे। ठाकुर साहब, ये वोकहार्ट जरा अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसने कुछ इस तरह का काम किया नहीं है पिछले कई सालों में। अपने कारोबार बेचे जरूर है और प्रॉफिट भी मेरे ख्याल से नहीं आता इनकी बुक्स में, और अगर आता भी है तो कभी आता है कभी नहीं आता, इस तरह का कारोबार है। वैसे भी बहुत फ्रीक स्टॉक बोलते हैं इसको, जो ट्रेडिंग वालों के लिए बड़ा प्यारा स्टॉक है। एक तरफा चलता है ऊपर, एक तरफा गिरता है नीचे, तो जरा ध्यान से ट्रेड करिएगा, इसमें हाथ जलाने वाली स्थिति में आ जाएगा ये। फार्मा में सिंजिन पे पहले कई बार बात हुई है, आज वो आप देख ही रहे, चल ही रहा है। फाइजर अच्छा नाम है, लुपिन, औरोबिंदो ठीक नाम है, दोनों इस समय पर एटलीस्ट। और फाइजर तो एवरग्रीन स्टॉक है, जितना मर्जी आप जब मर्जी के लिए लेकर रख लें। और सनोफी, एबॉट, इस तरह की कंपनियों को तो हमेशा आपको पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखिए। फार्मा में सिंजिन एक बढ़िया विकल्प है, जो आज चला हुआ थोड़ा नीचे आया तो आप जरूर ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं जी।
ये एक बड़ी सूची भेजी है अल्पेश पटेल साहब ने, प्लीज सजेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अरे पटेल साहब, इतने सारे नाम तो मैं कभी देख भी नहीं पाऊंगा इस शो में, लेकिन अब मैं क्या बोलूं ये सॉरी है इसके लिए, इतनी बड़ी सूची के बारे में बात नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, अक्षय मित्तल साहब का सवाल है, इंडो स्टार कैपिटल एंड केयर रेटिंग फॉर 1 ईयर, क्या ज्यादा बेटर है सर? इंडो स्टार के मुकाबले आप केयर में रह सकते हैं, वो कारोबार भी ठीक है, इक्विटी भी छोटी है, फंसने के चांसेस कम है। इंडो स्टार को आप थोड़ा अवॉइड करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। मोतीलाल ओसवाल के कंपैरिजन में सर विशाल साहब आप एंजल को देख लें, वो ज्यादा अच्छा विकल्प है। वैसे माफ कीजिएगा, मोतीलाल ओसवाल के साथ कह रहा हूं, मोतीलाल ओसवाल में आप बने रहिए, एंजल में से आप स्विच करके मोतीलाल ओसवाल में आ सकते हैं। वैसे तो तेजी दोनों ने आज दिखाई है, लेकिन मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है, जरा ध्यान से ट्रेड करिएगा। एंजल, मोतीलाल ओसवाल में आप बने रहिए मीडियम टर्म के लिए, एटलीस्ट कोई लॉन्ग टर्म का हिस्सा तो इसे शायद ना भी आप बनाएं, लेकिन हाँ मीडियम टर्म का हिस्सा जरूर बना के रख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पॉलीप्लेक्स के देव शर्मा साहब का सवाल है कि इनके पास पॉलीप्लेक्स के शेयर हैं 50, 1597 रुपए के दाम पे। देव साहब, पॉलीप्लेक्स में खबरें हैं, वो कुछ कारोबार खरीदने को लेकर या कारोबार बेचने को लेकर, सॉरी, ये कारोबार बेचेंगे और शायद जिंदल पॉली लेगा, ऐसी खबरें हैं। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन खबरें बहुत समय चल रही हैं। कंपनी के नंबर तो ठीक थे, वैल्यू भी अच्छी है, लेकिन इसी ट्रिगर के चलते चल नहीं रहा है, धीरे धीरे चलता है, या मतलब अवॉइड करता है, अंडर परफॉर्म रहता है। वैसे तो इस कंपनी, इस ग्रुप की सबसे अच्छी कंपनी ईपीएल है, एसएल प्रोपेक लिमिटेड, जो पहले एसएल ग्रुप की थी, लेकिन बाद में अब फंड आ गया इसके अंदर, और वहीं से ही स्टॉक की री रेटिंग भी हुई थी। कोस्मो फिल्म्स, पॉलीप्लेक्स, एसएल प्रोपेक एंड जिंदल पॉली, चारों के नंबर बहुत अच्छे आए थे, वैल्यू भी अच्छी है, सेक्टर चल नहीं रहा, जिस दिन री रेट होगा बहुत कायदे चलेगा। आप बने रहे वैसे तो, और अगर इसी में जाना चाहते हो तो जिंदल पॉली, जिससे खरीदने की खबरें हैं या बिकने की खबरें हैं, और ईपीएल, इन दोनों पे आप नजर बनाकर रख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, और कैंटाबिल, नया नाम आया, आशु साहब का सवाल है। अरे आशु साहब, कैंटाबिल वैसे तो ठीक है, लेकिन रिटेल में अभी अंडर परफॉर्मेंस, अनलॉक फीस, नंबर्स, बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो आंकड़ों को एक बार देख समझ लीजिए, वो ज्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। आज ही इनफैक्ट किसी मैं फ्रेंड से बात कर रहा था, उन्होंने यही बात कही थी कि क्योंकि अनलॉक वाले स्टॉक्स पे अभी किसी की नजर जा नहीं रही है, वो स्टॉक आगे चल के शायद रीरेट करें, इसीलिए आज अल्पेश पुरिया ने इंडियन होटल दिया, पीवीआर दिया। तो इस तरह के रिटेल के स्टॉक्स या इस तरह के वो स्टॉक्स जो कि अब तक बाजार की चर्चा में नहीं है, इनको आप देख सकते हैं, लेकिन नंबर्स को कीनली वॉच करिएगा, स्पेशली ये कैंटाबिल जैसी कंपनी से, कि कितने रिटेल आउटलेट खुले हुए हैं, कितने आउटलेट्स बंद हो गए हैं, कितनी कॉस्ट सेव हो रही है, कितना इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रहा है। ये 2-3 चीजें बहुत ट्रिकी है इनके केस में, उनको आप ध्यान में रखकर ही काम कीजिए कि अभी भी पूरी तरह से कारोबार पटरी पर लौटा नहीं है, एटलीस्ट ग्राउंड पर, तो आप उसको देखकर ही कॉल लीजिएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, और इस एसबीआई पोर्टफोलियो स्टॉक अनिल साहब, अच्छा एक बात बताएं, देश का सबसे बड़ा बैंक है सरकारी, देश के हर सरकारी महकमे में इस बैंक के अकाउंट खुले हुए हैं, सबके अकाउंट्स का पैसा वहीं जाता है। एसबीआई के कई अलग अलग सब्सिडरीज में हिस्सेदारी है, एसबीआई लाइफ, एसबीआई कार्ड्स, ये 2 लिस्टेड है। उसके अलावा एसबीआई का एएमसी भी बिजनेस है, जिसमें कैपिटल वगैरह आता है। एसबीआई के कितनी छोटी अनलिस्टेड ब्रांचेस हैं जिनके अंदर इनकी होल्डिंग होगी, ऐसे करके कितने छोटे छोटे बैंक्स जिनके अंदर इनकी होल्डिंग होगी। उस होल्डिंग, इस तरह की ब्रांचेस, इस तरह के नेटवर्क की वैल्यू कंपनी के कोर कारोबार में जब लगाई गई थी, तब करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए सिर्फ कोर कारोबार की वैल्यू आई थी, और बाकी कारोबार की वैल्यू थी। एसबीआई 1.5 लाख करोड़ का तो कारोबार नहीं होगा, इतना तो आप मान के चल ही सकते हैं। तो इतनी बड़ी देश के सबसे बड़े बैंक की बात कर रहे हैं आप, और उसमें भी सिर्फ 1.5 लाख करोड़ वैल्यू अभी आई है, तो अभी बहुत वैल्यू अनलॉक होना बाकी है। ये तो आपको कहीं नीचे मिले तो आप आराम से ऐड करिएगा, अभी नहीं, अभी तो बहुत भागा हुआ शेयर है, नए हाइस काट रहा है। थोड़ा ऐड करिए हर फॉल में, अच्छी कंपनी थोड़ा ऐड करते रहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और बढ़िया पैसा बना के देंगे। इसको आप बना करके डिविडेंड पेइंग कंपनी, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, और माइंड ट्री एंड हेवल्स, ये मास साहब, ये तेजी वाले शेयरों में ही क्यों एंटर करना, जो शेयर चल रहा है उसमें क्यों जाना। माइंड ट्री चल रहा है, नया हाई बन रहा है, और दूसरा नाम भी आपने हेवल्स दिया, ये भी लगातार तेजी दिखाई चुका है, तो इनमें क्यों जाना। वो तलाशिए ना जो नीचे आ रहे हैं, हीरो मोटोकॉर्प, लुपिन, औरोबिंदो, आईबीडीएल इनफैक्ट, और ऐसे बहुत सारे, मारुति, ऐसे बहुत सारे अच्छे नाम हैं। एक्साइड भी था, वो चल गया। अमर राजा,
ऑटो के बहुत सारे नाम हैं, फार्मा के बहुत सारे नाम हैं जो अभी भी ये लोग के आसपास कामकाज कर रहे हैं और अच्छी वैल्यू है। ऐसा नहीं कि बंद हो गई कंपनियां, इनमें वैल्यू नहीं है। देश की नंबर 1, दुनिया की नंबर 1 कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प। देश की नंबर 1 पैसेंजर व्हीकल कंपनी है मारुति। देश की नंबर 1 बैटरी मैन्युफैक्चरर है हमारा राजा बैटरी। तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। चलते हुए शेयर को लेंगे, फंसने के चांसेस रहेंगे। दो माइंट्री कंपनी अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खराब है, या हेवेल्स कंपनी अच्छी है, लेकिन चला हुआ है। थोड़ा नीचे मिल जाए तो अवॉइड कर लिए, क्या दिक्कत है। अच्छा जी, लक्ष्मी ऑर्गेनिक रॉकी साहब, अब क्या फायदा, इतनी बड़ी तेजी के बाद आप इसमें एंटर करने की बात कर रहे हैं। मतलब मैंने 200 रुपए पे लास्ट टाइम बोला, 230-40 रुपए होता था तब बात हुई थी। अब 540 रुपए, 530 रुपए, अब क्यों एंटर करना चाह रहे हो, वो भी सर्किट लगते हुए शेयरों में। ऐसा नहीं है कि हमेशा तेजी के ही सर्किट लेंगे, कभी नीचे भी आएगा तब ले लीजिएगा। कंपनी अच्छी है तो बाद में भी लेने में क्या बुराई है। एक तरफा कोई शेयर कभी नहीं चलता सर, कभी ना कभी नीचे आता जरूर है, तब ऐड कर लीजिएगा, ज्यादा बेहतर है। अभी पैसा ब्लॉक करने वाली बात है, क्यों ब्लॉक करने में लगे मैं आप। इनफैक्ट जुबिलेंट इंग्रेविया ले लीजिए, सेम बिजनेस है, सस्ते वैल्यू पर है, शायद वैल्यू कैचअप कर जाए। अच्छा, एसबीआई एंड जोमेटो 150 ब्रेक लगेगा। 150 ब्रेक लगेगा मतलब मैं समझा नहीं, ब्रेक करेगा या नहीं। एसबीआई सर 150 पे नहीं है जहां तक मेरी याददाश्त कहती है, और जोमेटो 150 ब्रेक करेगा या नहीं सर, टेक्निकल वाले जाने। फंडामेंटल के हिसाब से तो अहेड ऑफ टाइम चल रहा है सो फार। लेट्स सी कैसे चलता है, क्योंकि कभी ना कभी तो वैल्यू इरोजन होगा उसमें। 60 रुपए का शेयर 150 रुपए पे पहुंच गया है और प्रॉफिट अभी तक दिखा नहीं है 2 क्वार्टर के नंबर के, 1 क्वार्टर के नंबर पे ही। इक्विटी साइज बहुत बड़ा है, फ्लोट बहुत ज्यादा है, कभी ना कभी तो फ्लोट ईज आउट भी होगा, तो इसलिए जरा ध्यान से ट्रेड करिएगा। अगर आपको प्रॉफिट है तो थोड़ा सा प्रॉफिट ले ही लीजिए, ज्यादा बेहतर है। कॉस्ट के मतलब कॉस्ट निकाल लीजिए, प्रॉफिट के शेयर छोड़ दिए, और जितना टाइम आप बने रहेंगे वो उतना फिर क्या फर्क पड़ता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एस पर व्यू, दिनेश जी आपने आज खरीदारी की है क्या? अगर एस में एक्शन कंस्ट्रक्शन में आज की तेजी देखकर खरीदारी की है तो बात अलग है, तो नीचे आ जाएगा 2-4 दिन में। लेकिन अगर नहीं लिए वैसे और समय दे सकते तो आप बने रहिए। नया हाई बना भी है इसमें, और नए हाई बनने के बाद शेयर और तेजी दिखाएगा भी, थोड़ा सा ईज आउट होके। बढ़िया कंपनी वैसे तो, जिस कारोबार में, डिफेंस के कारोबार के ऑर्डर मिल रहे तो बड़ी बात है। अब तक कंपनी इक्विपमेंट में थी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की, और अब धीरे धीरे बैक इंटीग्रेट कर रही है डिफेंस में भी। और डिफेंस का बजट अगर बढ़ता है तो कंपनी को ऑर्डर तो मिलेंगे ही, ऑब्वियसली बात है। कंस्ट्रक्शन तेज है, उसका भी ऑर्डर आ ही रहा है। जिस कारोबार में मोनोपोली है, 2-3 कंपनियां और है छोटी मोटी, लेकिन इसके आगे कोई नहीं है, तो आप बने रह सकते हैं एक्शन कंस्ट्रक्शन में, लेकिन टाइम दीजिए, बढ़िया पैसा बनेगा। चलिए, अच्छा एक आखिरी सवाल और लेते हैं। आखिरी सवाल आया है ट्राइडेंट के ऊपर, 4 साल का किशु साहब का सवाल है। ट्राइडेंट सर कंपनी वैसे ठीक है, पेपर में है और साथ साथ टेक्सटाइल में भी है। तेजी है, बड़ी तेजी है, लगातार सर्किट भी लग रहे हैं, पता नहीं मैंने देखा नहीं बहुत दिन से, लेकिन सर्किट देख रहे थे लास्ट 2-4 बार से। तो तेजी में ये भी सुन रहा हूं आजकल की 50 रुपए भी पार कर जाएगा, ऐसी भी खबरें हैं। लेकिन भूले नहीं कि बहुत बड़ी इक्विटी है स्प्लिट के बाद से, और दूसरा बहुत स्पेक्यूलेटिव स्टॉक है, काफी लोग इसमें एक्टिव हैं और ट्रेडर्स फैंसी है, तो हर ऊपर के लेवल पे इसमें माल छूट भी जाता है, तो बहुत संभल कर ही ट्रेड करिएगा। 18 रुपए से चल के 22 गया, 22 से टूट के वापस 18 आ गया, फिर गया 24, फिर टूट के 22 आ गया, तो इसलिए बहुत इस तरह के मूवमेंट होते हैं, बच के ट्रेड करिएगा। कंपनी ठीक है, मीडियम टर्म होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 5 साल 10 साल मत सोचिए, उसके लिए आपको नंबर्स ही देखने पड़ेंगे, और नंबर के बाद ही इसमें कोई भी कॉल लीजिएगा। चले, फिलहाल अब इतने सवालों को मैं शामिल करूंगा। माफी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। आपसे कल फिर मुलाकात होगी यहीं पर ही, तब तक के लिए @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है।